हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरएस टेक्स ज्ञान हब। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक नोटिफिकेशन हमारा पेंडिंग रह गया था, तो आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें रूल्स में कुछ अमेंडमेंट आए हैं। इन रूल्स को किस नाम से बोला जाएगा? इन रूल्स को हम बोलेंगे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 12th अमेंडमेंट रूल्स 2020, राइट। अब देखिए किस किस रूल में चेंजेस आया है वो हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले रूल नंबर 46 की बात कर रहे हैं। रूल नंबर 46 में बोला जा रहा है कि यदि जीएसटी काउंसिल कोई रिकमेंडेशन दे तो उस रिकमेंडेशन के बेस पर बोर्ड एचएसएन के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन निकाल सकती है। जैसे कि आपका नोटिफिकेशन नंबर 78 ऑलरेडी निकाला जा चुका है कि उसमें 4 डिजिट कब लगेंगी, 8 डिजिट कब लगेंगी और कब एचएसएन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। उसके बाद हम रूल नंबर 67A की बात कर रहे हैं। यहाँ पे रिलैक्सेशन आया है आपका 3B, R1 और CMP 08। यहाँ पे बताया कि यदि ये तीनों रिटर्न आपकी नील है, 100% नील है, तो आप इसको SMS के थ्रू फाइल कर सकते हैं। इस रूल में ये चेंजेस आया है। अब रूल नंबर 80 की बात करें तो रूल नंबर 80 में 1920 को भी इंसर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड है तो आपको GSTR 9C मैंडेटरी फाइल करना होगा। यानी कि यदि 5 करोड़ तक का है, अप टू 5 करोड़ है, तो वो आपके लिए ऑप्शनल होगा, चाहे आपका फाइनेंशियल ईयर 18-19 हो या आपका फाइनेंशियल ईयर 19-20 हो। उसके बाद हम देखते हैं रूल नंबर 130E किसकी बात कर रहा है। ये आपका ई-वे बिल की बात करता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोविड के टाइम एक रिलैक्सेशन दिया गया था कि यदि 20 मार्च 2020 से 15 अक्टूबर 2020 के बीच में कोई ई-वे बिल है जो कि ड्यू टू रिटर्न नॉन फाइलिंग की वजह से कैंसिल हो रहा है, तो उसको कैंसिल नहीं किया गया था। लेकिन यदि 15 अक्टूबर के बाद आपके कोई ऐसे रिटर्न है जो 3B, R1 या फिर CMP 08 2 महीनों की आपने फाइल नहीं की होगी, तो आपका ई-वे बिल क्या होगा, आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, वो आपका सील हो जाएगा। तो अब रूल नंबर 142 की बात करें, इसमें माइनर सा चेंजेस है। प्रॉपर ऑफिसर की बजाय प्रॉपर ऑफिसर शैल की बजाय प्रॉपर ऑफिसर में सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है और शेल कम्युनिकेट की बजाय आपका कम्युनिकेट सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। R1 में चेंजेस क्या किया है? R1 में ये कह रहे हैं कि कॉलम 6 में टोटल वैल्यू के बजाय रेट ऑफ टैक्स को सब्स्टिट्यूट किया गया है। फॉर्म GSTR 2A में भी चेंजेस किया गया है। 2A में जैसे कि आपको पता है पहले नॉर्मल इनपुट दिखता था, लेकिन अब आपको इंपोर्ट का भी दिख रहा है, TCS TDS का भी, प्लस आपका SEZ यूनिट्स का भी। तो वही सब इसमें अमेंड किया गया है, प्रॉपर फॉर्मेट भी दिखाया है और साथ में ये सब मेंशन कर दिया गया है। देखिए आपका ये पार्ट D इंपोर्ट ऑफ गुड्स का यहाँ पे आ गया। पार्ट C आप देखेंगे तो आपका TDS TCS का आ गया, ठीक है, प्लस आपका पार्ट D के नीचे ये आपका SEZ का आ गया, राइट। तो आपका ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट पे कि नेक्स्ट कौन से रूल में अमेंड हुआ है। नेक्स्ट हमारा फॉर्म नंबर GSTR 5 में। अब यहाँ पे कहा है कि ARN और डेट ऑफ ARN क्या होगा, ऑटो पॉपुलेटेड होगा, यानी कि प्रीफिल्ड आपकी मिलेगी। और साथ में सीरियल नंबर 10 में आफ्टर द वर्ड्स टोटल टैक्स लायबिलिटीज के साथ क्या इंसर्ट किया गया? इंसर्ट किया गया है इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज लायबिलिटी इफ एनी, यानी कि यदि कोई आपकी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है तो वो भी आपकी यहाँ पे इंसर्ट होगी। इसके साथ साथ सीरियल नंबर 10B के बाद 10C इंसर्ट कर दिया गया है, जहां मेंशन्ड है ऑन अकाउंट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू RCM। फिर इंस्ट्रक्शंस में भी चेंज किया गया है नीचे पैराग्राफ 7 के लिए। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए इसमें बताया कि यदि B2B है तो टेबल 5 में आप दिखाएंगे, B2C है जो मोर देन 2.5 लाख है तो आप टेबल 6 में दिखाएंगे और B2C अदर्स को आप टेबल 7 में दिखाएंगे। इस तरह के माइनर से चेंजेस है। 5A में भी ARN और डेट ऑफ ARN इंसर्ट किया गया है। साथ में अब आप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और एनी अदर अकाउंट अब इस फॉर्मेट में आप इस तरीके से आपको ये दिखेगा। एंड टैक्स इंटरेस्ट एंड एनी अदर अमाउंट पेबल एंड पेड आपको इस टेबुलर फॉर्म में दिखेगा। अब हम आते हैं GSTR 9।
अब GSTR 9 में देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस है। सबसे पहले जो इसमें चेंजेस आया है तो ये ITC की बात कर रहे हैं कि RCM को इंक्लूड करते हुए, एक्सक्लूड करते हुए और SCZ के इनपुट सर्विस को इंक्लूड करते हुए जो आपका ITC ऑन इनवर्ड सप्लाईज है तो उसमें यहाँ पे इन्होंने द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाइड पीरियड ये मेंशन किया। पहले यहाँ पे 18-19 ऐसे करके बाइफरकेट था, मतलब ईयर दे रखा था। अब इन्होंने इसको सिंप्लीफाइड कर दिया कि सभी ईयर पे एक बार एप्लीकेबल हो जाए, तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने लिख दिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाइड पीरियड। इस तरह से इन्होंने पार्ट 5 में भी इसी तरीके से सेम चेंज किया है। यहाँ पे भी इन्होंने लिख दिया है particulars of the transaction for the financial year declared in returns of the next financial year till the specified period। अब आप इंस्ट्रक्शंस में देखिए पैराग्राफ 2 के बाद क्या चेंज आया है। इसमें बताया इन द टेबल अगेंस्ट सीरियल नंबर 4, 5, 6, 7 में आप केवल उसी फाइनेंशियल ईयर का डेटा फाइल करेंगे, लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर का डाटा यहाँ रिपोर्ट नहीं होगा। सीरियल नंबर 4, 5, 6 एंड 7। पैराग्राफ 4 में इन्होंने बताया कि 18-19 के साथ 1920 भी इंसर्ट कर दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पे सेम यही बताया गया है। 6B में बात कर रहे हैं कि सीरियल नंबर 6B इन द पैराग्राफ 5 और सीरियल नंबर 6B में कह रहे हैं कि आपको ब्रेकअप देना होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का, कि वो आपका कैपिटल गुड से है या फिर अदर से है। अदर में ऑप्शन ये भी है कि ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप इनपुट ऑन गुड्स और इनपुट और सर्विस ये भी बाइफरकेट कर सकते हैं, लेकिन इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स ये तो आपको बाइफरकेशन देना ही देना पड़ेगा 6B में। इस तरह से 6C और 6D में भी यही इन्होंने बताया कि आपको इस तरह बाइफरकेशन देना होगा और इनमें यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर भी इंसर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे सभी पे फाइनेंशियल ईयर इंसर्ट किया गया है। एक ये देखिए अगेंस्ट सीरियल नंबर 8A आफ्टर द एंट्री द फॉलोइंग एंट्रीज शैल बी इंसर्टेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 इट मे बी नोटेड दैट द डिटेल्स फ्रॉम GSTR 2A जनरेटेड एज ऑन द 1st November 2020 शैल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन दिस टेबल। यानी कि 8A में आपका 2A से टोटल इनपुट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये एंट्री आपकी 8C में सीरियल नंबर 8C में ये एंट्री सब्स्टिट्यूट की गई है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन ऑल इनवर्ड सप्लाईज एक्सेप्ट दोज ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन, मतलब RCM को छोड़ के और SCZ को इंक्लूड करते हुए रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच द एनुअल रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड फॉर बट क्रेडिट ऑन विच was availed in the next financial year within the period specified under section। यानी कि इस कॉलम में आपको ऐसा आपका इनपुट जो आपका कनेक्ट किससे है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर से, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, मतलब आपका लास्ट का था लेकिन अवेल्ड आपने किया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको आप मेंशन कहाँ करेंगे 8C में, राइट। अब पैराग्राफ 7 में इन्होंने क्या बात की कि आफ्टर द वर्ड्स एंड फिगर्स अप्रैल 2019 टू सितंबर 2019, इसके साथ उन्होंने क्या इंसर्ट कर दिया फाइनेंशियल ईयर 2020 और इसमें बोल दिया कि बिटवीन अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 इसको मेंशन कर दिया। ये माइनर से चेंजेस, इसमें ज्यादा डिस्कशन की ऐसा जरूरत नहीं है। जो मेन था वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर ही दिया है। तो अभी क्या बचा है, अभी 9C के लिए इन्होंने फिर बताया कि वो 1920 भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया। पहले क्या था 17, 18, 18, 19, अब आपका 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20 ये चेंजेस है। आपका जो रिफंड वाला आपका फॉर्म था उसमें क्या हटा दिया गया, उसमें हटाया क्या गया है एक्यूमुलेटेड ITC शैल बी ओमिटेड। असेसमेंट 16 ये नया फॉर्मेट, ये देखिए ये भी आपका टेबुलर फॉर्म में आ गया है फॉर्म। कुछ फॉर्म्स और भी आ गए हैं, आपका DRC 01 और आपका DRC 02, ये देखिए इसका फॉर्मेट, और आपका DRC 06, DRC 08, DRC 09, ये सब आपका आ गया है। और ये आपका डिमांड एंड रिकवरी से रिलेटेड फॉर्म्स होते हैं, तो ये सब फॉर्म्स आ गए हैं।
तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे, और इसके अलावा ये आपको बहुत ज्यादा क्लियर तब होंगे जब ये प्रैक्टिकल आप अपनी रिटर्न फाइल करते हुए इन सबको देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर।